जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। अगर आपने ऐसे नाम जप कर लिया तो वो चमत्कार होंगे जो आपने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचे होंगे, और शायद आज से पहले आपको और किसी ने ये बताया भी नहीं होगा, क्योंकि खुल के कोई बताता नहीं है, सब इशारे करते। लेकिन हम आपको बिल्कुल खुल के बताते हैं ताकि आपको पूर्ण लाभ हो सके। कि दिन में 4 समय का आपको ध्यान रखना है, अर्थात उठत बैठत सोवत जागत। जब भी आप बैठते हैं, बैठते समय आपको अपनी श्वास के ऊपर ध्यान रखना, यानी अपनी जो आपने श्वास गई उसको देखना है, फिर श्वास आई उसको देखना है। आप एक बार तो कम से कम देखें, अगर आप और ज़्यादा देखना चाहते हो तो 3 बार देखें। 3 बार आपकी श्वास ऊपर गई, उसको महसूस किया कि ऊपर जा रही है, फिर नीचे आई, उसको महसूस करना कि नीचे गई। साथ में पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको राम बोलना। वो राम तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया था कि आप श्वास को पकड़ सको। आप सो और हंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि सो हमारी सांसों के साथ नेचुरली आवाज़ आती है, प्राकृतिक आवाज़ आती है। जब हम श्वास ऊपर लेते हैं सो, और नीचे जब हम छोड़ते हैं हंग, तो आप सो हंग बोलें, क्योंकि सो हंग नेचुरली है। आप कुछ भी बोल लो, वो नाम सिर्फ श्वास को पकड़ने के लिए है, श्वास को देखने के लिए है। थोड़े दिनों के निरंतर अभ्यास के बाद वो नाम तो आपका छूट जाएगा, चाहे आप सोहंग को पकड़ो, चाहे आप राम को पकड़ो, चाहे आप किसी और नाम को पकड़ो। क्योंकि बहुत से ऐसे भी कमेंट आए हैं कि हम जिस भी भगवान के नाम का जप करते हैं उसका जाप उसको बोल सकते हैं, कि किसी को बोल लो। बेसिकली जो हमारा मूल बात है वो ये है कि आपको श्वास को अनुभव करना है, आती जाती श्वासों को देखना है। जब बैठे, जब अब आपने बैठ गए आप, और बैठ के आपने काम कर रहे हैं, आधा घंटा किया, 1 घंटा किया, जब तक बैठे रहे तो आपका निरंतर जाप चलेगा। इसमें कोई भी 1% भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। लेकिन जब आप उठे फिर आपको ऐसे ही करना है, आती जाती श्वासों को देखना है, साथ में आप सोहंग बोले, राम बोले, वो आपकी मर्जी है। फिर ऐसे ही, अब ये नहीं है कि एक बार ध्यान रख लिया, जितनी बार भी दिन में 50 बार अगर आप बैठ रहे हैं तो 50 बार ध्यान रखना है। अब मान लो आप बैठ गए और बैठते तुरंत आपको उठना पड़ गया, तो उठते समय फिर ध्यान रखना, फिर तुरंत आप बैठ रहे हो तो फिर बैठते समय करना। ऐसे ही मतलब दिन में अगर आप 50 बार बैठे या 100 बार बैठे, 100 बार उठे, तो 100 की 100 बार आपको बैठते समय भी और उठते समय भी अपनी श्वासों पे ध्यान रखना है। अब आप ऐसे सोचते होंगे कि श्वासों पर ध्यान रखने से क्या होगा, तो देखिए श्वासों में ही भगवान हैं, यानी कि श्वास ही वो राम है, श्वास ही कृष्ण है। आप किसी भी नाम से बोल सकते हो, क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे शरीर से श्वास निकल जाता है, यानी कि राम परमात्मा निकल गए। तो श्वासों पे आपको ध्यान देना है, नाम तो सिर्फ उसको आपको एक बार शुरू करने के लिए है। श्वास ही भगवान है, यानी आप हर बार श्वासों का ध्यान कर रहे हो तो सीधा परमात्मा का ध्यान कर रहे हो, ध्यान रखना है। लेकिन उसके बाद जितनी देर आप बैठेंगे और जितनी देर आप खड़े रहेंगे, यानी खड़े हुए एक बार ध्यान कर लिया और उसके बाद आप कुछ भी काम करते रहे खड़े होके, तो आपका जप निरंतर चल रहा है। लेकिन अगर आप बैठ गए और आप ध्यान करना भूल गए सांसों पे, तो आपका जप खंडित हो गया। लेकिन ये नहीं सोचना है कि खंडित हो गया तो दोबारा से हमें सांस पे ध्यान नहीं करना है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए खंडित हुआ, जब भी आपको याद आए तो तुरंत आप फिर से अपनी श्वासों को, आती जाती को ऊपर महसूस करो, तो वो फिर से शुरू हो जाएगा। कुछ दिन ऐसा अवश्य होगा कि आप भूल लेंगे, निश्चित ही भूल लेंगे। लेकिन जब आप रेगुलरली करोगे इसको, नियमित रूप से, निरंतरता से, जब भी याद आए कर लिया, भूल गए फिर याद आया फिर कर लिया, फिर भूल गए फिर याद आया कर लिया, तो फिर आप इसको भूलोगे नहीं, ये निरंतर आपको याद रहेगा। एक तो हो गया, क्या हो गया, उठत बैठत, यानी उठते समय और बैठते समय करना है। फिर है सोवत जागत,
जब भी आप सोए उस समय आपको अपनी 3 बार श्वासों को ध्यान करके और सो जाना। जितनी देर भी आप सोएंगे और जब तक आप सोते रहेंगे पूरी रात, तो वो आपका निरंतर अटूट नाम जप चलेगा। ऐसे ही फिर जब आप सुबह उठे तो उठते ही फिर आपको अपनी श्वासों पर ध्यान करना है। तो फिर उसके बाद आप खड़े हो गए, जितनी देर काम करेंगे वो फिर आपका अटूट नाम जप चलेगा। और फिर जब बैठें फिर उठें जब फिर। और एक और कई कमेंट आए थे कि दिन में जैसे लेटते हैं आप, तो लेटते समय भी अपनी सांसों पे ध्यान कर लो, क्योंकि जितनी देर आप लेटे रहोगे तो वो फिर आपका नाम जब चलता रहेगा। एक बार लेटते ही अपनी सांसों को ध्यान कर लिया। मान लो कई लोग ऐसे होते हैं ना, सोते नहीं है लेकिन वैसे ही लेट जाते हैं, तो लेटते समय कर लो। फिर आप बेड से उठो या चारपाई से उठो तो उठते समय फिर ध्यान कर लो। तो निसंदेह आपका अटूट नाम जप चलेगा। 24 घंटे आपका भजन ध्यान सुमरन होगा। ऐसा आप अभ्यास करें तो फिर ये आपके श्वासों में ऑटोमेटिकली घुल जाएगा और फिर ये अजपा में बदल जाएगा। तो प्यारे भक्तों, ये नानक जी ने कहा है कि केवल 4 समय का ध्यान रख लो, उठत बैठत सोवत जागत नाम, नानक तिनके सब भय काम। नानक जी कहते हैं ये 4 समय जिसने ध्यान रख लिया तो उसका अटूट नाम जब चलता है, उसके सारे काम सिद्ध होते हैं। उसको किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, सफलता उसके कदम चूमती है। नाम जप का तरीका है और ये इससे निरंतर नाम जप होगा आपका हर पल 24 घंटे। तो जब 24 घंटे आपका नाम जप होगा तो आप ये समझ लीजिए वो चमत्कार होगा जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि अगर कोई मनुष्य 24 घंटे परमात्मा को याद कर रहा है तो चमत्कार तो संभव है, संभव, और वो भी ऐसे चमत्कार जिनकी कभी आपने रियल लाइफ में तो छोड़ दीजिए, स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। तो आप ऐसा करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं और प्रभु को 24 घंटे याद करें। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों।